राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, यहाँ पर आपको बता देता हूँ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 13 तारीख को ये प्रेस नोट जारी किया गया था, जिसमें जो है आपत्तियों को लेकर ये प्रेस नोट जारी किया गया है। किसी क्वेश्चन में यदि किसी को आपत्ति है तो जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आपको आपत्ति लगानी होगी इसके बारे में मैं बात करूँगा। तो पूरी जो है वीडियो को आप जो है लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि आप जो है यहाँ पर समझ जाएं कि किस प्रकार आपको आपत्ति लगानी है। तो चलिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ। बोर्ड द्वारा 28/6/2022 और 29/6 को आपकी जो है परीक्षा यहाँ पर करवाई गई थी। और यहाँ पर जो है आपको बता देता हूँ, www.rsmshb.rajasthan.government.in पर जो है आपका मास्टर क्वेश्चन पेपर और आंसर की जारी कर दी गई है। पहले आपको मास्टर क्वेश्चन पेपर से जो है आंसर की को मिलान करना है, उसके पश्चात फिर आपको जो है अपना खुद का पेपर यहाँ पर मिलान करना होगा। यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में किन्हीं भी प्रश्नों पर आपत्ति है तो 100 रुपये उनकी जो है फीस लगेगी। और आप 15 जुलाई से लेकर यहाँ पर जो है 17 जुलाई को रात के 12 बजे तक आप जो है आपत्ति लगा सकते हैं। तो 15 जुलाई से 17 जुलाई तक आप आपत्ति लगा सकते हैं। आपको आपत्ति के लिए क्या करना है तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन आपकी आपत्ति दर्ज की जाएगी और बोर्ड की वेबसाइट से ही जो है आपको लिंक दी जाएगी। उस लिंक पर जो है आपको आपत्ति दर्ज करनी होगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यदि आपको आपत्ति लगानी है तो मास्टर क्वेश्चन पेपर पर आपको उसका क्वेश्चन नंबर देखना है, कौन सा क्वेश्चन है मास्टर क्वेश्चन पेपर में। मास्टर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर के हिसाब से ही आपको आपत्ति दर्ज करनी होगी। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि अतः यह भी सूचित किया जाता है कि वे बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या और उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्ति दर्ज करें, इसका ध्यान अवश्य रखें। तो आपको सबसे पहले अपना खुद के पेपर का जो क्वेश्चन है उसको आपको मास्टर क्वेश्चन पेपर में ढूंढना होगा और उसी क्वेश्चन को मास्टर क्वेश्चन पेपर जो है उसमें ढूंढने के पश्चात आपको मास्टर क्वेश्चन पेपर के उस क्वेश्चन का क्रमांक लिखना होगा। साथ में आपका जो प्रूफ है, जैसे मान लो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की आपके पास कोई पुस्तक है, उसका जो प्रूफ है वो आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा। साथ में उसका पेज नंबर आपको बताना होगा। तो पेज नंबर और आप जो है उसको डार्क करके रखें, जहां आपका जो है आंसर है उस बुक में उसको डार्क कर दें, अंडरलाइन कर दें। और जो है आप उसका पेज नंबर ज़रूर लिखें और पुस्तक का नाम लिखें, कौन से लेखक की पुस्तक है और कौन से प्रकाशन की पुस्तक है। तो यहाँ पर जो है किसी भी गाइड को जो है ऑथेंटिक नहीं माना जाता है, जबकि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं वो जो है एकदम ऑथेंटिक मानी जाती हैं। और यहाँ पर यदि किसी के पास बोर्ड की पुस्तकें हैं और उनके आधार पर यदि आपत्ति लगाता है तो बोर्ड की पुस्तकें भी ऑथेंटिक मानी जाती हैं। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की तो ऑथेंटिक है ही, क्योंकि उनको खुद जो है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। पर क्वेश्चन पर आपको 100 रुपये का जो है शुल्क लगेगा। और आप कहाँ से आपत्ति दर्ज करेंगे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि आपत्ति कैसे लगानी है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपनी SSO ID के माध्यम से देय शुल्क ई मित्र पेमेंट गेटवे या फिर ई मित्र कियोस्क पर जितने प्रश्नों पर आपत्ति करनी है उसके अनुसार 100 रुपये की दर से आपको भुगतान करना होगा। सबसे पहले आपको बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर जो है आपको एक लिंक दी जाएगी, उस लिंक पर आपको जा करके ओके करना होगा। और वहाँ से आप SSO ID के अंदर जो है जा करके वहाँ से पेमेंट आपको करना होगा, क्योंकि ऐसे SSO ID के माध्यम से आप उसमें प्रवेश कर जाओगे और आप ई मित्र पेमेंट गेटवे के माध्यम से आपको जो है पेमेंट करना होगा। या फिर आप सीधा ई मित्र वाले के पास चले जाइए और उससे बोलिए कि आपको लैब असिस्टेंट के क्वेश्चनों की आपत्ति लगवानी है, तो वो भी जो है आपकी आपत्ति लगा देगा। यदि आप ई मित्र वाले के पास नहीं जाते हो, खुद लगाना चाहते हो तो आप बोर्ड की वेबसाइट पर जो लिंक आपको दी गई है वहाँ से आप लगा सकते हो, या फिर अपनी SSO ID के अंदर जाएं और SSO ID से जो है आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है अपना जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन के 100 रुपये आपके यहाँ पर शुल्क रहेगी। ऑनलाइन आपत्ति का मैंने आपको बता दिया है। 15 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक आपको जो है रात के 12 बजे तक समय दिया जाएगा। 17 तारीख तक आप लगा सकते हैं, उसके पश्चात लिंक जो है निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से अथवा निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। यहाँ पर एक बता देता हूँ, आपत्तियां केवल एक ही बार ली जाएंगी, उसके बाद आपको दोबारा मौका यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। आपत्तियों के लिए जो है
पोर्टल पर स्टैंडर्ड या ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण ही ऑनलाइन संलग्न करने हैं आपको। स्टैंडर्ड या फिर ऑथेंटिक जो पुस्तकें हैं उनके ही प्रमाण आपके माने जाएंगे। ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर और संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिखकर ही अपलोड करें। तो प्रश्न की क्रम संख्या भी आपको लिखनी होगी, कौन से क्रम पर है। मास्टर क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, क्रम संख्या का मतलब मास्टर क्वेश्चन पेपर में उस क्वेश्चन का नंबर कौन सा है, कौन से नंबर का क्वेश्चन है, जैसे पहला, दूसरा, 20वां, 30वां, 50वां, तो ऐसे उसका क्रम संख्या आपको लिखना होगा। साथ में अपना रोल नंबर आपको जरूर लिखना होगा। प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर आप जरूर वहाँ पर दर्ज करें। जैसे आपके पास मास्टर क्वेश्चन पेपर की आपको एक प्रिंट निकलवा लेनी है, उसके पश्चात उस पेज पर अपना जो है रोल नंबर लिख दें। जहाँ पर आपको जो है वो आप अपलोड करना है, तो उस पर उस पृष्ठ पर आप अपना रोल नंबर जरूर लिखें और जब आपत्ति लगाएं। संदर्भ में पुस्तकों का नाम, लेखक या लेखकों के नाम, प्रकाशक का नाम, संस्करण, वर्ष, पृष्ठ संख्या भी लिखा जाना अब आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको लेखक या फिर लेखकों के नाम लिख रहे हैं और कौन प्रकाशित करता है। जैसे राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी प्रकाशित कर रही है तो उसका नाम लिखना है। लेखक जैसे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा हो गया, या फिर नारायण माली और हुकुमचंद जैन हो गया। इस प्रकार जो भी पुस्तक है उसका लेखक आपको लिखना होगा और कौन से वर्ष की वो पुस्तक है, कौन से, हर साल इनका संस्करण आता रहता है हर 1-2 साल में, तो वो संस्करण भी आपको लिखना है, कौन से वर्ष के संस्करण में आपका जो है ये क्वेश्चन दिया गया था। वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ, मान लो आप यहाँ पर परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति शुल्क के पेटे से अधिक जमा कराई गई राशि रिफंड नहीं होगी। मतलब यदि आप गलती से भी 100 रुपये की बजाय ज़्यादा पेमेंट कर देते हो तो आपको यहाँ पर रिफंड वापस नहीं मिल पाएगा। तो ये यहाँ पर आपको आपत्ति लगाने का तरीका है। सबसे पहले आपको मास्टर क्वेश्चन पेपर का प्रिंट निकलवाना है। उस प्रिंट पर जिसमें आपका वो क्वेश्चन जो आपत्ति वाला है उसके ऊपर जो है अपना रोल नंबर वहाँ पर लिख दें और ऊपर ऊपर साइड में कहीं पर भी। और उसके बाद उस पूरे पेज का आप एक जो है PDF बना लें और PDF बनाने के पश्चात उसको अपलोड करवाएं। और वहाँ पर आपको जो है लेखक का नाम लिखना है और पुस्तक का नाम लिखना है और उस प्रश्न का जो आंसर जो है वो भी वहाँ पर स्क्रीनशॉट उसका ले करके जो है आप स्क्रीनशॉट नहीं, आपको PDF बना करके उसको अपलोड करनी होगी। तो इस प्रकार आप जो है आपत्ति लगा सकते हैं और आपका आंसर जो है यहाँ पर उसी हिसाब से वहाँ पर विचार किया जाएगा जब यदि आपत्ति सही लगा देते हो। और यदि एक व्यक्ति जो है आपत्ति लगाता है और क्वेश्चन में बदलाव होता है तो सभी के लिए मान्य होगा। एक भी व्यक्ति यदि आपत्ति लगा करके उस क्वेश्चन का आंसर बदलता है तो सभी के लिए वो जो है फ़ायदा मिलेगा। तो चलो दोस्तों, यहाँ पर जो है इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।